हेलो बच्चों, वेलकम टू आईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 9 का लेक्चर नंबर 03 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। लेक्चर नंबर 03 में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। अ सॉलिड मेटालिक कॉन ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 2 by 5 मीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ स्फीयर। द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक सॉलिड मेटालिक कॉन है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर और उसका हाइट 2 by 5 मीटर है। उसको पिघलाकर एक स्फीयर में बदल दिया जाता है। तो बताइए उस स्फीयर का रेडियस क्या होगा। ऑप्शन ए में है 10 रूट 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में है 10 टेंडिंग टू पावर 1 by 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में है 8 सेंटीमीटर। आइए इनका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे जो डेटा हमारे पास गिवन है। तो रेडियस अपने पास में गिवन है, ठीक है। रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट अपने पास में गिवन है, हाइट अपने पास गिवन है 2 by 5 मीटर। पहले इसको मैं सेंटीमीटर में बदल देता हूं। तो 2 by 5 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 100, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं कि बनावट देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो बाबू, पहले क्या था, ये एक कोन था। क्या था? एक कोन था, ठीक है। ये कोन है, ठीक। अब ध्यान देना, इसका रेडियस आपके पास में गिवन है, ठीक, 10 सेंटीमीटर का, और इसका हाइट जो निकल के आया वो है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको पिघलाकर एक स्फीयर में बदल दिया जाता है, ठीक है। तो इस स्फीयर का अपने को रेडियस पता करना है क्या होगा, ठीक है। इसका रेडियस क्या आएगा ये अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक। तो क्या हम लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन, ठीक है। क्या हम ये कर सकते हैं? जरा सा देखिए, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है ये बताइए पहले। 4 by 3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1 by 3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। देखो ये पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। रेडियस दोनों का सेम नहीं है, अभी हम इसको नहीं कहेंगे कि सेम है, ठीक है। तो इसका रेडियस हमारे पास में गिवन है, इसको आप चाहो ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो आर क्यूब इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं, ये 4 डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर इंटू एच बाई 4, ठीक है। थोड़ा सा हम कैलकुलेशन करने के लिए जाएंगे तो यहां से मिल जाएगा क्या, आर क्यूब इज इक्वल टू आर स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, और हाइट है आपके पास में कितना 40 का, डिवाइडेड बाई 4। इसको कैंसल आउट करने जाएंगे तो बाबू यहां से मिल जाएगा कितना हमें 10, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू आर क्यूब, आर इज इक्वल टू नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। 10 का स्क्वायर यानी कि इसको हम 3 बार लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, लिख सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? 1 मिनट जरा, मैं यहां पे कैलकुलेशन कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे कट जाएगा। तो आर क्यूब इज इक्वल टू, क्या हम इसको लिख सकते हैं 10 का क्यूब। देखो ये इसका पावर कैंसल आउट हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपका स्फीयर है उसका रेडियस कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते हैं कि इसका रेडियस में किसी तरह का वेरिएशन होगा या नहीं होगा। इससे बेहतर है कि आप कैलकुलेट करके देख लो। लेकिन अगर हम यहां देखें तो दोनों का रेडियस सेम आया हुआ है, ठीक है। पहले कौन था, कौन को बदल के इन्होंने स्फीयर में बदल दिया, ठीक है। तो कई बार आप जब तुक्का मारने जाएंगे ना तो ऐसा भी होगा कि आप मिस्टेक होने के चांसेस होंगे। तो बेहतर यह है कि आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। आगे में चलेंगे। आगे में क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में,
द मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 3 यूनिट, ऑप्शन बी में 6 यूनिट, ऑप्शन सी में 12 यूनिट और ऑप्शन डी में है 18 यूनिट। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि स्फीयर का सरफेस एरिया, उस स्फीयर के जो वॉल्यूम का मैग्नीट्यूड है वो हाफ है, तो बताओ कि डायमीटर क्या होगा उस स्फीयर का। ठीक है, उस स्फीयर का डायमीटर क्या होगा ये अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम का आधा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, स्फीयर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आपको पता है 4 पाई आर स्क्वायर 1/2 और इसका वॉल्यूम का आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को हम कैंसिल करेंगे, क्यूब है तो मैं उसमें 2 पावर काटा हूं, 1 रखा हूं। ठीक है, चलिए यहां पे हमारे पास 4 बचा इज इक्वल टू 2/3 और एक आर बचा हुआ है क्योंकि हमने 2 रेडियस को कैंसिल आउट किया। ठीक है, 3 को इधर लेके आओ भाई, 3 इधर लेके आओगे तो 4 इंटू 3 और ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू आर। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो r इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 6। ठीक है, हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है डायमीटर बताओ भैया, ना कि रेडियस। ठीक है, तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो हम और लिख सकते हैं कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर यहाँ नहीं है, यूनिट है, तो ये 12 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर दिया नहीं तो अपनी मर्जी से हम नहीं करेंगे। ये आंसर आपका हो गया। बताओ यार कुछ कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो? ठीक है, पहले इसको कॉपी करेंगे। अब क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा था वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर व्हिच इज एग्जैक्टली इंसर्टेड इन अ क्यूब ऑफ एज 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा है कि एक स्फीयर है जिनको क्यूब में रखा गया है और उस क्यूब का जो है एज 6 सेंटीमीटर है, तो आप बताओ कि उस स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा। ऑप्शन ए में है 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी में है 64√3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी में है 14 पाई सेंटीमीटर क्यूब और ऑप्शन डी में है 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक स्फीयर है, ठीक है, जिसको रखा गया है, किसमें रखा गया क्यूब में, तो मैं क्यूब नहीं बना रहा हूं। ठीक है, एक स्क्वायर बना के उसमें आपको शो कर देता हूं क्योंकि एज लेंथ मुझे समझाना है। ठीक है, इस तरीके से रखा गया है। ठीक है, हमारे पास में गिवन है, क्या गिवन है हमारे पास में गिवन है द एज लेंथ ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो जो डायमीटर होगा ना, जो इसका डायमीटर होगा, डायमीटर वो एज लेंथ के बराबर में होगा। किसके बराबर में होगा? एज लेंथ के बराबर में होगा। जो इसका डाया होगा वो एज लेंथ के बराबर में होगा। तो रेडियस निकालने जाओगे तो कितना होगा 6/2, हाफ करोगे। ठीक है, तो मिल जाएगा रेडियस आपको यहां से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा कि उस स्फीयर का आप मुझे वॉल्यूम बताएं, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई को ऐसे ही रखना है क्योंकि पाई को कैलकुलेट करना नहीं है हमें। ठीक है, और अगर रेडियस देखें भाई तो कितना है 3 का क्यूब। ठीक है, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं।
तो 4/3 पाई, ठीक है। 3 का क्यूब करेंगे भाई 27 आ जाएगा, 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 9, ठीक है। और मल्टीप्लाई करोगे तो 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आ गया ऑप्शन ए आपका, ठीक है। क्वेश्चन इजी होता है, बस थोड़ा सा आपको लैंग्वेज पकड़ना है। क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है द सरफेस एरिया ऑफ फुटबॉल इज 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन इट इज। कह रहा है कि सरफेस एरिया हमें फुटबॉल का दे दिया गया है 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कह रहा है कि बताओ उस फुटबॉल में जो एयर है उसका वॉल्यूम क्या है, ठीक है। जो उस फुटबॉल में हवा भरा गया है उसका वॉल्यूम क्या है। ऑप्शन ए में है 200 पाई डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन बी में 350 डिवाइडेड बाई 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन सी में 500 पाई डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन डी में 400 पाई डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो यार मान लिया मैंने ये फुटबॉल है, ठीक है। इसका हमें क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल, ठीक है। कितना दिया भाई 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन फुटबॉल, फुटबॉल, ठीक है। किसके बराबर में होगा, इसके सरफेस एरिया के बराबर में, ठीक है। सरफेस एरिया को मैं डायरेक्ट 100 पाई लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 100 पाई, राइट। यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा ना करो तो ऐसा करो, इसमें अगर कंफ्यूजन है तो अभी इसको रहने दो, ठीक है। अभी इसको ऐसा है, पहले रेडियस निकाल के आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 100 हमारे पास में 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हम यहां से लिख सकते, क्या लिख सकते हैं भाई, यहां से हम लिख सकते हैं कि r बराबर कितना जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 और r बराबर कितना जाएगा ±5। और आपको पता है कि रेडियस हम प्लस लेते हैं ना कि माइनस लेते हैं, ठीक है। तो r इज इक्वल टू कितना हम लेके चलेंगे, तो r इज इक्वल टू बाबू हम लेके चलेंगे 5, पॉजिटिव का 5, ठीक है। ये लेके चलेंगे। अब हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं भाई, कितना हवा प्रेजेंट है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन फुटबॉल, फुटबॉल 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आंसर पाई में रखना है तो पाई को छेड़ना नहीं है, ठीक है। 4/3 इक्वल का साइन ले रहा हूं, पाई को ऐसे ही रखा। रेडियस हमारे पास में कितना है भाई, तो 5 है, ठीक। तो 5 का क्यूब कर दिया और आगे में बढ़ा हमने, तो 4/3 पाई इंटू 5 का क्यूब 125 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 400 500, ठीक है। तो 500 पाई डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आंसर आ रहा है भाई, ठीक है। ये आंसर आपका आ रहा है क्वेश्चन 4 का। और इस आंसर से हम ये कह सकते कि ऑप्शन सी हमारा जो है वो बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे, एक क्वेश्चन और करवाते हैं। क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है कि द स्लांट हाइट ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल कॉन दैट कैन बी इंसर्टेड इन अ हेमिस्फीयर ऑफ वॉल्यूम 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब इज। क्वेश्चन 5 में हमसे कह रहा है कि एक
कौन है जिनको हेमिस्फीयर के अंदर में रखा गया है, जिसका वॉल्यूम 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। तो उस कोन का स्लांट हाइट क्या होगा, क्या पॉसिबल उसका स्लांट हाइट आएगा, ये अपने को कैलकुलेट करना है। जिसमें ऑप्शन ए में है 9√2 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में 12√2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में 7√2 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में है 6√2 सेंटीमीटर। तो देखो एक कोन है, ठीक है, एक कोन है, ठीक, ये कोन है भैया, ये कौन है, इसको हेमिस्फीयर में क्या किया गया है, डिप किया गया है, ठीक है। अच्छा सही से बना दूं मैं, ठीक है, ये देखो, ठीक है। इसके अंदर में क्या किया गया है, कौन को रखा गया है, ठीक है, कौन को रखा गया है। तो यहां से पहले क्या करते हैं कि रेडियस इसका हम बना लेते हैं, ठीक है, रेडियस इसका हम बना लेते हैं। इस तरीके से रखा गया। इसका स्लांट हाइट आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक। आपके पास में क्या गिवन है, तो आपके पास में गिवन है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसका फॉर्मूला आपको पता है, 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 144 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर को नहीं लिख रहा हूं। देखो पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, 2 से कैंसल करूंगा तो ये आ जाएगा 7 और 2 यानी 72, ठीक है। 3 इसका चला जाएगा भाई कहां पे, प्रोडक्ट में, आर क्यूब इज इक्वल टू 72 इंटू 3, आर क्यूब इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 7 21 216। तो आर क्यूब इज इक्वल टू, देखो 216 जो होता है ना वो 6 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब, ठीक है। तो यहां से रेडियस हमें पता चल जाएगा 6 सेंटीमीटर। और जैसे ही आपको रेडियस पता चल गया तो क्या आप इसका स्लैंट हाइट नहीं निकाल सकते हो। Therefore, स्लैंट हाइट इज इक्वल टू होता है h² प्लस r², ठीक, कोई दिक्कत। L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखो इसका रेडियस और इसका हाइट दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो r² प्लस r² ऐड करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, ये 2r², ठीक है। तो L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और रेडियस आपके पास में है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक। तो L इज इक्वल टू कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 6 का स्क्वायर 36 को अब रूट से बाहर निकालोगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है, √2। स्लांट हाइट कितना आ गया भाई, स्लांट हाइट कितना आ गया, तो स्लांट हाइट आपके पास में आ गया 6√2 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑप्शन डी आपका, ठीक है। भाई देखो इसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों बराबर होगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको जो है ना पलट को भी कौन को इस हेमिस्फीयर में इंसर्ट कर सकते हो, रख सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं रोकेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।